हाय गाइस, तो अभी मैं आ गई हूँ अपने खेत पे। और ये जो पूरा हमारा फार्म है, हम इसको मतलब इसमें मेरे को नहीं पता बाकी और जगह क्या बोलते हैं, लेकिन हम इसको जोतने वाले हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, और ना ही मुझे इंग्लिश का पता है। तो अभी हम इस खेत को जोतने वाले हैं। तो इसके लिए ये जो ट्रैक्टर है ये मैनुअल चलता है। इसमें ये इंस्टॉल कर रहा है, इसके ये व्हील्स हैं, जो ये जो टायर इसमें लगे हैं ना, ये इसको इधर उधर मूवमेंट के लिए रहता है। ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहता है, इसकी वजह से इधर उधर ले जाना, पहाड़ ऊपर ऊपर सब जगह चढ़ जाता है ये, और एक बाइक की तरह चलता है। तो पहाड़ों पे ज़्यादा हैवी ट्रैक्टर वगैरह काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको यहाँ वहाँ ले जाना बहुत अनकंफर्टेबल रहेगा। सो इसलिए यही ट्रैक्टर, और ये बेस्ट होते हैं यहाँ के लिए। तो अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी जब मेरा भाई इस पूरे खेत को जोत देगा, और फिर ये रेडी हो जाएगा कुछ और इसमें बोने के लिए। इससे पहले इसमें मम्मी लोगों ने मूली बोई थी, गोल वाली मूली, जो पूरा ख़त्म हो चुका है। और ये तैयार हो रहा है, मैं दिखाती हूँ इसको कैसे इंस्टॉल कर रहा है। पकड़ू क्या? चल तू खुद ही कर ले। ऐसे तो इनको क्लीन भी करना पड़ता होगा ना। इससे पहले इसने अभी इनको कहीं और पे चलाया था, इसलिए थोड़ी सी मिट्टी लगी इनमें। इनको क्लीन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो ये फिर इनमें जंक लग जाता है, ये ख़राब हो जाते हैं धीरे धीरे करके, एकदम तो नहीं। अगर लॉन्ग टाइम अपने ट्रैक्टर को आपको यूज़ करना है तो इसकी साफ़ सफाई पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है तो पता नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली अपना माइक नहीं लेके आई घर जब मैं आ रही थी। तो ये दो टायर भी ना काफ़ी हैवी हैं, दिखने में थोड़े छोटे हैं, बट एक स्कूटी के लाइक के तो हैं ही अगर आप देखोगे तो, और उठाने में भी हैवी फील होता है। तो अभी वहाँ पे रख रहा है ये, क्योंकि इस खेत के बाद वो फिर नेक्स्ट खेत पे जाएगा, तो इसलिए ये हो गया स्टार्ट। जो यहाँ पे मूली का ढेर पड़ा हुआ है, ख़राब मूलियों का, तो ऐसा फील हो रहा होगा कि ये सब वेस्ट है, बेकार है, बट इसका एक रीज़न है, ये बाकी सब सड़ जाएगा, तो ये वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं। और इसमें जो भी खाद और जो भी सब बनेगा वो एक्चुअली, जिससे हम खेतों पे फसल बोते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर इसमें हम गाय का गोबर वगैरह मिक्स कर देंगे तो ये बहुत अच्छी एक जैविक खाद बन जाती है। इसलिए ये मम्मी, मतलब जब से हमने देखा है बचपन से ही, तो हमेशा ही मूली के पत्ते हों, चाहे फिर वो वेस्ट मूली हो, या फिर कोई भी हमारी सब्ज़ी वेस्ट होती है या कुछ भी होता है यहाँ, तो उसको इसी तरीके से वहाँ पे भी एक ढेर लगा रखा है, देखो इसी तरीके से ढेर लगा देते हैं, और फिर वो जो है खाद बन जाती है। और ये देखो, ये तो बिल्कुल, ये भी पहले उन्होंने लगाया होगा पूरा एक ढेर, ये भी मूलियाँ पड़ी हुई हैं इसमें, ये भी पूरा गल गया है, फिर ये सब सड़ जाता है, तो ये पूरे खेत के लिए एक खाद जैसी बन जाती है। और एक ढेर यहाँ पे भी लगा रखा है, ये पूरा सड़ गया है, देखो ये पूरा गल चुका है। और ये जब इसको खोदेंगे, फिर ये सब जो प्याज यहाँ पे बो रखा है ना, ये जब हो जाएगा उसके बाद ये पूरा इससे पूरे खेत पे बिखरा देते हैं। और यहाँ पे देखो, पापा लोगों ने बो रखी है ये गोभी, इसमें भी मेरे ख्याल से किसी तरीके का एक कीड़ा लग चुका है, इस वजह से ये होने से पहले ही थोड़ी थोड़ी ख़राब हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है एरिया, इसलिए बीच बीच में से
जितने भी ख़राब पेड़ थे, थोड़ा सा गैपिंग के लिए उन्होंने उखाड़ दिया है सारा ही। सो यहाँ पे एक्चुअली हमारा जो गांव है वो सब्जी की फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत अलग अलग टाइप की सब्जियाँ होती हैं यहाँ। और ये देखो आप, व्यू देखो आप यहाँ का, क्या व्यू है। मेरे पापा एक्चुअली एक दवाई लेके आए हैं, सो मैं आपको दिखाती हूँ। पापा एक खाद लेके आए हैं, क्या नाम है इसका? दवाई के बारे में कुछ बताओ पापा। दवा है वो, किस चीज़ की दवाई है? कुरमुला मार, वाइट ग्रेप को मारने। मतलब हमारे खेतों में कुरमुला नाम का एक कीड़ा होता है, बाकी मुझे उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं, तो पापा को ज़्यादा पता होगा। तो वो ये खाद लेके आए हैं। वाइट ग्रेप कहते हैं उसको, वाइट ग्रेप, इंग्लिश में वाइट ग्रेप बोलते हैं, और पहाड़ में कहते हैं कुरमुला। पहाड़ी लोग कुरमुला बोलते हैं। हिंदी का हमें इतना नॉलेज नहीं है। सो अभी ये सफ़ेद लट भी बोलते हैं, सफ़ेद लट। सफ़ेद लट मुझे नहीं पता, पापा को सब कुछ पता है। सो पापा ने ग्लव्स वगैरह पहन लिए हैं, और वो मेरा भाई लेके आ रहा है परात, उसमें इसको डालेंगे और पूरे खेत में पापा इसका छिड़काव करेंगे अपने हाथों से। तो देखते जाओ कि खेती कैसे करते हैं हम लोग। मुझे एक आंटी मिली है अपने खेत में। पहले शायद बचपन में लोग खेलते होंगे, हमने तो कभी भी नहीं खेला, क्योंकि हम एक्चुअली जो हम लोग हैं वो हम चार ही बहुत छोटे थे, लेकिन सब लोग हमारे आसपास के सारे लोग बड़े हो गए थे। अब जब नई जनरेशन आई है तो वो हमसे छोटी है, और जो हमसे बड़े लोग थे वो कब के पास आउट हो गए थे। ये रेड कलर की दवाई है और ये पापा छिड़क रहे हैं। ये है डैडी। पापा का काम ऑल डन, अब मेरे ब्रो का काम स्टार्ट हो रहा है। तो ये इसने स्टार्ट कर दिया। अभी मेरी आवाज़ मेरे ख्याल से नहीं आ रहा होगा। तो ये ऐसे ही काम करता है यहाँ पर। रुक जा भैया, ये इसके गियर है देखो, और ये चलो। ओके गाइस, बाय बाय। कुछ कहना चाहेगा तू? कैसा एक्सपीरियंस है तेरा इस को करने के बाद? रोज की तरह एक्सपीरियंस तो न्यूट्रल। काउबॉय के थ्रू ये हो चुका है हमारा पूरा खेत। देखो कितने अच्छे तरीके से जुत चुका है। सो अब मिलते हैं कुछ नेक्स्ट पार्ट में। अभी मुझे मम्मी ऊपर बुला रही है, तो वहाँ जाके मैं कुछ वीडियोस बनाती हूँ। अभी मैं ये आसमान का एक टाइम स्लैप लेने वाली हूँ, थोड़ी देर मेरा मन हो रहा है क्योंकि। चलो ठीक है, बाय बाय गाइस। खुरपा में करिश्मा पता है क्या है? यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही, उस साइड इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। यहाँ पे हल्की है, और हमेशा से ऐसी होता है कि वहाँ से बारिश आते हुए हमें पता चलता है कि उधर से बारिश आ रही है, तेज़ भागो भागो। देखो अब इधर को तेज़ होने लग गई, ऐसे आती है इधर बारिश।
देखो उधर बादल, कितना प्यारा लग रहा है ना।